1992 बैच के आईपीएस अफसर जसवीर सिंह को योगी सरकार ने गुपचुप तरीके से सस्पेंड कर दिया। जसवीर एडीजी रैंक के अफसर हैं और रूल्स मैनुअल में तैनात हैं। जसवीर का अपराध एक विदेशी मीडिया पोर्टल हफिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू में जसवीर ने योगी आदित्यनाथ पर रासुका लगाने वाला प्रकरण भी बताया था। जसवीर वर्ष 2002 में महाराजगंज जिले के पुलिस कप्तान रहते थे। उस दौरान उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर रासुका के तहत कार्रवाई की थी। हालांकि योगी पर रासुका लगाने के दूसरे दिन ही जसवीर का तबादला कर दिया गया था, वो अभी फुट सेल में। लेकिन इस प्रकरण की चर्चा देर तक और दूर तक होती रही। लोगों ने जसवीर की हिम्मत की दाद दी और कहा, यह शख्स वाकई कानून के आगे सभी को बराबर समझता है, छोटे बड़े में कोई भेदभाव नहीं करता। उस घटना के बाद से जसवीर सिंह को लगातार उपेक्षित रखा गया। हफिंगटन पोस्ट को दिए इंटरव्यू में जसवीर ने कहा, आईपीएस हूँ, सिद्धांतों से समझौता नहीं करूंगा। यह इंटरव्यू इसी साल 30 जनवरी को दिया था। उन्हें ही 14 फरवरी को सस्पेंड कर दिया गया। यूपी सरकार ने सस्पेंड करने के पीछे अधिकृत रूप से कारण ड्यूटी में लापरवाही करना बताया है। आरोप है कि हफिंगटन पोस्ट को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कई विवादित बातें कही जो बतौर सर्विंग पुलिस अफसर नियमों के खिलाफ थी। उनसे इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। इसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। पंजाब के होशियारपुर जिले के रहने वाले आईपीएस अफसर जसवीर सिंह के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने काले धन के क्षेत्र में काफी बड़ा काम किया। 5 साल पहले नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहला फैसला काले धन पर विशेष कार्यदल एसआईटी बनाने का लिया था। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश पर लिया गया। याचिकाकर्ता थे यही जसवीर सिंह, जिन्हें अब योगी सरकार ने सस्पेंड कर रखा है। 1992 बैच के आईपीएस जसवीर की छवि एक निर्भीक और ईमानदार अफसर की है। तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने 1997 में उन्हें प्रतापगढ़ का एसपी बनाया। उन्होंने निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को हत्या के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया, लेकिन एक सप्ताह बाद ही जसवीर को जिले से हटा दिया गया। वर्ष 2007 में उन्हें महाराजगंज का एसएसपी बनाया गया। उसी दौरान एक कार्यकर्ता की हत्या के मामले को लेकर योगी ने रास्ता जाम करने की कोशिश की। पुलिस से झड़प के बाद वहां दंगे भड़क उठे। योगी को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए के तहत रासुका के तहत गिरफ्तार किया गया। योगी 11 दिन जेल में रहे और स्थिति सामान्य होने के बाद ही छोड़े गए। तब जसवीर का ट्रांसफर करके उन्हें फुट सेल में भेज दिया गया। जसवीर ने फुट सेल में खाद्यान्न चोरी की शिकायतों की छानबीन शुरू की। मालूम चला कि हजारों करोड़ का राशन दूसरे प्रदेशों ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी भेजा जा रहा था। जसवीर ने दस्तावेजों के साथ सारा मामला सरकार को सौंपकर सीबीआई से जांच कराने की मांग की। इस मामले में जांच की सुई तत्कालीन सपा महासचिव अमर सिंह और राजा भैया की ओर थी। वर्ष 2017 में फायर विभाग में फैले भ्रष्टाचार को उजागर करने के बाद उन्हें हटाकर होमगार्ड विभाग में भेज दिया गया। पिछले साल बतौर एडीजी होमगार्ड उन्होंने होमगार्ड्स की यूनिफॉर्म की खरीद में गड़बड़ी उजागर की और अधिकारियों के यहां गाड़ियां भेजने से इनकार कर दिया। तब जसवीर को वहां से हटाकर रूल्स और मैनुअल्स का एडीजी बना दिया गया। अब उनके पास कोई काम नहीं था। उनसे कहा गया कि आप अपने मनपसंद विषय पर रिसर्च करो। उन्होंने लिखकर पूछा कि जिस विभाग में कोई काम नहीं है उसे 1984 में बनाया क्यों गया था। इस सवाल का जवाब कभी नहीं दिया गया। हफिंगटन पोस्ट को साक्षात्कार में जसवीर ने कहा था, नेता लोग अफसरों से अपने प्रति वफादारी चाहते हैं, यह असंवैधानिक है। यदि हम विरोध नहीं करेंगे तो चीजें कभी नहीं बदलेंगी। मैं जनता की सेवा करने के लिए आया हूँ, न कि राजनेताओं की। कई अधिकारी हैं जिन्होंने बार बार ट्रांसफर और निलंबन बर्दाश्त किया, लेकिन ईमानदारी से समझौता नहीं किया। जैसे यूपी में खनन घोटाला उजागर करने वाले आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर, वाड्रा डीएलएफ डील रद्द करने वाली हरियाणा के आईएएस अशोक खेमका, एम्स दिल्ली में भ्रष्टाचार उजागर करने वाले उत्तराखंड के आईएफएस संजय चतुर्वेदी, जयललिता के सहयोगी रही शशिकला को जेल में विलासिता की सुविधाएं उजागर करने वाली आईपीएस अधिकारी डी रूपा। ऐसे ढेरों अफसर हैं जो कभी भी अपनी ईमानदारी से समझौता नहीं करते, लेकिन नेता उन्हें इसके बदले बार बार ट्रांसफर और निलंबन का दंश देते हैं। आईपीएस अधिकारी जसवीर सिंह फिलहाल सस्पेंड हैं और उनके पक्ष में आवाज उठाने वाले कोई नहीं है। ऐसे में आम जनता, आम सजग पढ़े लिखे लोगों का यह कर्तव्य है कि वे जसवीर के बारे में ज्यादा से ज्यादा दूसरों को बताएं और उन्हें जल्द बहाल करने की मांग करें। साथ ही उन्हें प्रमुख पोस्टिंग भी देने की मांग करें ताकि जसवीर जैसे ईमानदार अफसर नेताओं के दबाव में आए बिना इस सिस्टम और इस भ्रष्टाचार को खत्म कर सके, लड़ सके। धन्यवाद।